आज अपन देखेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। तो स्ट्रक्चर करना किसी ऑब्जेक्ट को या एरे को, स्ट्रक्चर करना मतलब एरे या ऑब्जेक्ट बनाना, और डी स्ट्रक्चर करना मतलब उसमें से प्रॉपर्टीज निकालना। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे होता है, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, क्या काम आती है। तो सबसे पहले अपन एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग करनी है तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट वी। मूवी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मूवी का नेम गदर टू। ठीक है, कलेक्शन 750 करोड़। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा एक्टर्स, एक्टर्स में सनी देओल और अमीषा पटेल पटेल। ठीक है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपन क्या करते हैं, उसमें से डी स्ट्रक्चर करते हैं। अब इसमें से अपन को सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज चाहिए, मान लो डिस्प्ले करानी है अपन को कहीं पे, तो अपन को क्या डिस्प्ले कराना है, इस मूवी का नेम डिस्प्ले कराना है। तो अपन क्या करते हैं, लेट नेम इक्वल मूवी डॉट नेम, यही करते हैं अपन। और फिर इसको डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया गदर टू, है ना। इस तरीके से अपन पहले करते थे। अभी क्या हुआ, ES6 में अपने पास डी स्ट्रक्चरिंग का एक सिंटेक्स आ गया। तो उसमें क्या होता है, अपन यहाँ से डायरेक्टली, अब जैसे अपन को इसमें से कलेक्शन भी लेना है तो अपन क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे कलेक्शन, और उसमें से कलेक्शन ले लेंगे इस तरीके से। और उसको डिस्प्ले कराने के लिए अपन यहाँ पे कॉन्केटिनेट करा लेते हैं नेम। ठीक है, इस तरीके से लेंगे अपन, है ना। लेकिन अपन को ये 2 बार लेना पड़ा। अगर अपन पास 4 प्रॉपर्टी होगी तो 4 बार लेना पड़ेगा, और 100 प्रॉपर्टी होगी तो 100 बार लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, डी स्ट्रक्चरिंग। अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेम है, कॉमा, कलेक्शन है। ठीक है, ये लिखा अपन ने, इक्वल, और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। ठीक है, तो अब इसमें से ये डी स्ट्रक्चर होके ये प्रॉपर्टी इस वेरिएबल में आ जाएगी, इसमें से डी स्ट्रक्चर होके ये प्रॉपर्टी इस वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, अब देखना क्या होगा, ये देखो, ये काम कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि मूवी ऑब्जेक्ट में नेम जो प्रॉपर्टी है वो इस वेरिएबल में आ गई, नेम वेरिएबल बन गया। उस नेम वेरिएबल के अंदर अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, मूवी ऑब्जेक्ट के अंदर नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू, और इसमें कलेक्शन के अंदर कलेक्शन प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर अपन को एक्टर की चाहिए तो यहाँ पे कॉमा लगा के एक्टर्स लिख देंगे, तो यहाँ पे एक्टर्स की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अब देखो, एक्टर्स भी प्रिंट करा देता हूँ मैं, एक्टर्स तो एरे है ना। एक सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ ज्वाइन करके प्रिंट। क्या करूंगा इधर, एक्टर्स डॉट ज्वाइन। तो मैंने कर दिया एक्टर्स डॉट ज्वाइन, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आ गई, देखो सनी देओल और अमीषा पटेल। तो इसमें से ही एक्टर्स के अंदर एरे भी आ गया। तो कुल मिला के अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर प्रॉपर्टीज का नाम लिखेंगे, तो वो प्रॉपर्टी का एक वेरिएबल बन जाएगा, और उसमें इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आ जाएगी।
अब इसमें और क्या चीजें होती है, जैसे कि अपन को नेम वैल्यू नहीं चाहिए। मान लो वेरिएबल का नाम अपन को नेम चाहिए, नेम नहीं चाहिए, उसमें तो अपन क्या कर सकते थे, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते थे। इसमें तो अपन को प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा, तभी तो वो पहचानेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी निकालनी है। अपन अगर अपन को प्रॉपर्टी का नाम चेंज करना है, मतलब वेरिएबल का नाम चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल जिस नाम से अपन वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि टाइटल, यहाँ पे अपन ने टाइटल लिख दिया। अब जो अपन एक्सेस कर सकते हैं ना नेम को, वो टाइटल वेरिएबल में एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा, तो अब इस टाइटल वेरिएबल में अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो सेम। अगर अपन नेम से एक्सेस करना चाहेंगे अब इसको, तो नहीं होगा। तो देखो नेम से एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि अपन ने उसका नाम चेंज कर दिया वेरिएबल का। नेम तो प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई नेम, ठीक है। इसमें से अपन ने इसका नाम चेंज करके इसका नाम टाइटल कर दिया, तो ये टाइटल हो गया। अब ये टाइटल के थ्रू एक्सेस होगा नेम। ऐसे ही अपन कलेक्शन का नाम चेंज करना चाहें, यहाँ पे इनकम लिखना चाहें, मान लो वेरिएबल का नाम अपन ने इनकम लिखना है, तो अब इनकम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कलेक्शन को, इनकम। अब कलेक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल का नाम चेंज करना हो आपको, तो नाम भी चेंज कर सकते हो कॉलन लगा के, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन इसमें, मतलब एक और प्रॉपर्टी है मान लो, है ना, अभी नहीं है, अपन क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, बजट। ठीक है, बजट कितना था, तो बजट अभी तक अपन को पता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास बजट है नहीं। अपन ने यहाँ पे ले लिया बजट, और यहाँ पे डिस्प्ले कराना है अपन को बजट। यहाँ पे अपन को बजट डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे बजट मिलेगा नहीं अपन को, है ना, ये देखो अनडिफाइंड आ गया बजट तो, ठीक है। लेकिन अपन कुछ ना कुछ तो बजट होगा, या तो जीरो दिखाए या कुछ तो दिखाए, है ना। अनडिफाइंड तो नहीं दिखाया, तो अपन क्या करेंगे, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे बजट की। बजट की डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे, कैसे रखेंगे, इक्वल करके यहाँ पे बजट की डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे, मतलब कि 0 रुपीज। अबे 0 रुपीज रख दिया अपन ने। तो अब ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई बजट की। अगर बजट होगा तो वो बजट आ जाएगा, अगर बजट नहीं होगा तो 0 रुपीज आ जाएगा, ये देखो आ गया 0 रुपीज। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर बजट है, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर बजट है तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी, जैसे कि 60 करोड़, ठीक है। अब ये क्या आएगी, 60 करोड़, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू मिल गई उसको। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी, अगर यहाँ पे बजट नहीं होगा, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। इसी तरीके से तुम किसी का भी डिफॉल्ट दे सकते हो। मूवी का नाम है, मूवी का नाम का डिफॉल्ट वैल्यू देनी है अगर, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। मान लो कबीर सिंह, ये डिफॉल्ट मूवी है तुम्हारी, है ना। अगर अगर तो मूवी का नाम है, तो गदर 2 आ रही है। अगर मूवी का नाम नहीं है, तो ये मूवी का नाम लेगा कबीर सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो तुम, इक्वल लगा दो। अब एक और चीज आती है, कि इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट हो एक और, अब देखो इसकी रेटिंग लिखते हैं अपन, है ना। रेटिंग, इसमें क्या आया, स्टार्स, 4 स्टार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से अपने पास रेटिंग आ गई। रेटिंग एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें से अपन को रेटिंग लेना है, तो अपन बजट के बाद में क्या करेंगे, एक कोमा लगाएंगे, और रेटिंग ले लेंगे। लेकिन अपन को रेटिंग में से स्टार्स भी लेना है और टेक्स्ट भी लेना है, नहीं तो अपने पास फिर से ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको भी डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है। इसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, ठीक है। फिर एक ऑब्जेक्ट, है ना, कॉलन, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से स्टार्स, सेम टू सेम जिस तरीके से उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, वैसे के वैसे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं कॉलन लगा के, इक्वल लगा के उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे मैं गेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमा लगा के यहाँ पे लिखूंगा डॉलर
स्टार्स, ये देखो 4 स्टार आ गए। उसके बाद में मैंने क्या किया, कॉमा लगा के डॉलर टेक्स्ट, ये देखो उसका टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से नेस्टेड अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसकी भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं इस तरीके से। एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और वहां पे उसके प्रॉपर्टीज का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग होती है।